एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम रिंकू था। रिंकू को नई चीजें खोजना और नए दोस्तों से मिलना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह आम के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। वह रोशनी जंगल के अंदर से आ रही थी। यह क्या हो सकता है? रिंकू ने सोचा और अपनी बकरी गोलू के साथ उस रोशनी की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर पहुंचने पर रिंकू और गोलू ने देखा कि मिट्टी के नीचे एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजा एक पुराने से ताले से बंद था, लेकिन उसके पास एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, जो सच्चा और निर्दोष दिल रखते हैं उनके लिए यह दरवाजा खुलेगा। रिंकू ने दरवाजा छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताले को हाथ लगाया, वह खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक जादुई दुनिया उनके सामने थी। रिंकू और गोलू की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यह एक रंग बिरंगी दुनिया थी जहां पेड़ बातें करते थे, तितलियां गाना गाती थीं और नदियां नाचती थीं। एक सुंदर मोर जिसका नाम मीनू था, उनका स्वागत करने आई। स्वागत है तुम्हारा रिंकू और गोलू, मीनू बोली। यह जादुई जंगल है, लेकिन इसे एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुम मदद करोगे? रिंकू ने बिना सोचे कहा, हाँ, बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? मीनू ने समझाया कि एक शैतानी बंदर कल्लू जंगल के सारे फूल तोड़ रहा था और सबको परेशान कर रहा था। अगर उसे नहीं रोका गया तो जंगल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। रिंकू ने मीनू से कहा, हम कल्लू से बात करेंगे, शायद वह बदल जाए। रिंकू और गोलू मीनू के साथ कल्लू को ढूंढने निकले। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि कल्लू एक बड़ा पेड़ हिला रहा था और उसके फूल नीचे गिरा रहा था। कल्लू, रिंकू जोर से बोला, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? कल्लू रुक गया और बोला, मुझे सबसे बड़ा और ताकतवर बनना है। अगर सारा जादू मेरा हो गया तो सब मुझसे दोस्ती करेंगे। रिंकू ने हंसकर कहा, लेकिन दोस्ती जादू से नहीं होती, दिल से होती है। तुम हमें अपनी बात समझाओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। कल्लू थोड़ा सोचने लगा, फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। रिंकू ने उसकी ओर दोस्ताना अंदाज में देखा और बोला, अगर तुम जंगल को परेशान करना बंद कर दो और सबके साथ मिलजुल कर रहो तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। कल्लू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। सबने खुशी से तालियां बजाईं। जंगल फिर से खिल उठा, पेड़ हंसने लगे, तितलियां फिर से गाने लगीं और नदियां फिर से नाचने लगीं। मीनू ने रिंकू और गोलू का धन्यवाद किया, तुमने हमारा जंगल बचा लिया। जादुई जंगल ने रिंकू को एक छोटी सी जादुई टॉफी दी, जो उसकी जेब में हमेशा रहेगी। जब भी रिंकू को कभी मदद की जरूरत होगी, उस टॉफी से जंगल के दोस्त उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। रिंकू और गोलू वापस अपने गांव चले गए, लेकिन उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और अच्छाई से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। और फिर हर रात रिंकू सोने से पहले उस जादुई जंगल के सपने देखता था।